सर मैं 2019 में मैं बैंक में एफडी करवाने गया था जी। ओके। तो वहाँ बोले मुझको एक मैडम मिले और वो मुझे लगा कि ये बैंक बैंक में ही काम करते हो क्योंकि वो नमस्ते रवि जी। नमस्ते सर। दोस्तों, आज हमारे साथ रवि सिंह जी जुड़े हैं। रवि सिंह जी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं और इनकी उम्र करीब अब 22 साल है। सन 2000 की पैदाइश है। जो चीटिंग हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं वो चीटिंग इनके साथ हुई है सन 2019 में। सो जानते हैं उनसे क्या चीटिंग हुई, किस तरह से चीटिंग हुई। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि जब 2019 में उनके साथ चीटिंग हुई तब उनकी उम्र केवल मात्र 19 साल थी। जानते हैं उनसे। जी रवि जी, अपना परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं आप और क्या करते हैं आप। सर मेरा नाम रवि सिंह है और मैं पटियाला से रहने वाला हूँ। और ओके। मैं सर स्टूडेंट हूँ और साथ में थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। मतलब ओके। कोई मिस्त्री के साथ चला जाता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह। जी सर। ठीक है। तो वहां पे क्या सैलरी वगैरह मिलती है या काम के हिसाब से कुछ पैसा देते हैं वो। सर काम के हिसाब से मतलब 10 दिन के हिसाब से ऐसे मिल जाता है। दिहाड़ी के हिसाब से होता है। ठीक बात है। आपके फादर साहब क्या करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ठीक बात है। दोस्तों, अच्छा आपने बताया कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं आप। मैं सर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से कर रहा हूँ। ओके। रेगुलर स्टूडेंट हो आप या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है कोई। सर डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है जी। ओके। रेगुलर कोर्स क्यों नहीं करते। सर रेगुलर कोर्स में पहले जब मैंने 12वीं की कक्षा पास की थी तो मुझे ईटीटी करनी थी। तो मैं ओके। ईटीटी रेगुलर की है और मैंने बाद में जब रेगुलर कॉलेज में मुझे दाखला नहीं मिला वो बोले कि ये कोर्स अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो आपको डिस्टेंस से ही एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ेगी। ओके। ठीक बात है। जी। तो आपने कब दाखिला लिया इस कोर्स में जिस कोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, और कौन सा कोर्स है ये। जो सर मैं 12वीं के बाद किया था हाँ, जो आप ये कर रहे हो ना, डिस्टेंस लर्निंग से जो आप कोर्स कर रहे हो, वो ये सर कौन सा। मैंने बीए का कोर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है सर। बैचलर ऑफ आर्ट्स, और ये डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हो। जी सर। ठीक है। ठीक है। क्या हुआ आपके साथ में वो बताइए। सर मैं 2019 में मैं बैंक में एफडी करवाने गया था जी। ओके। तो वहाँ बोले मुझको एक मैडम मिले और वो मुझे लगा कि ये बैंक बैंक में ही काम करते हो क्योंकि वो साथ में ही बैठे थे, बैंक एम्प्लॉय के साथ ही बैठे थे। ओके। और वो मुझे बोले कि आप 1 लाख रुपए कितने कितने समय के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं। मैंने बोला कि 2 या 3 साल के लिए ही डिपॉजिट कर सकता हूँ। और वो मुझको बोले कि आप मैक्सिमम 5 साल के लिए डिपॉजिट कर दीजिए, आपको 7.8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा और आपको साथ में और बॉन्ड ब्याज बढ़िया मिल जाएगा ये। ओके। तो ये आपने कौन सी बैंक में गए थे आप, कौन से बैंक की और कौन सी ब्रांच में गए थे। सर पीएनबी बैंक बैंक थी अमरगढ़ में। अमरगढ़ में, ठीक है। और वहां पर आपकी मुलाकात जिस लेडी से हुई, जिस का आप एम्प्लॉय का नाम ले रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, उनका नाम क्या है। उनका नाम मनदीप था शायद जी। मनदीप। ठीक है। मैं 1 मिनट आपके दस्तावेज शेयर करता हूं पहले, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 1 मिनट में दस्तावेज के हिसाब से समझाना चाहूंगा कि रवि सिंह जी जो है वो एक स्टूडेंट हैं, और उनको जो पॉलिसी बेची गई है वो एफडी बता करके एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई है, जिसमें उन्हें लाख रुपए हर साल जमा करना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज ये जो पॉलिसी है इस तरह की है कि इनका पूरा पैसा फोरफिट कर सकती है कंपनी। तो पहले मैं दिखाता हूँ, ये इनकी पॉलिसी है। पॉलिसी बॉन्ड का जो पहला पेज है वो मैंने मंगवाया था। तो इसमें जो इनके एजेंट हैं उसका नाम आ रहा है लाभ कुमार। आप किसी लाभ कुमार को जानते हैं क्या रवि सिंह जी। नहीं सर मुझे तो मैं नहीं जानता किसी ओके। लाभ कुमार नाम के व्यक्ति को। दोस्तों, पहला तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये है कि ये नवंबर 2019 में जो पॉलिसी इशू हुई है,
ये इसमें एजेंट लाभ कुमार है, जबकि रवि जी कह रहे हैं कि उन्होंने बैंक से लिया। सो अब वी नीड टू बी श्योर कि ये दिस थिंग पॉलिसी जो है वो बैंक से सेल हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने एक दो जगह चेक करने की कोशिश करी इस पॉलिसी में। जैसे कि पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म का जो फर्स्ट पेज था वो हमने देखने की कोशिश किया। अब यहाँ पर आ रहा है कि ये देखिए, आप ऊपर ऊपर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो पीएनबी मेटलाइफ ब्रांच का जो कोड है वो केएचओ आ रहा है, उस ब्रांच से सेल हुआ है। मेटलाइफ का हेड ऑफिस है शायद ये। और स्पेसिफाइड पर्सन इसमें एसपी नाम दिया हुआ है, इसीलिए मेरे को डाउट है कि ये बैंक से ही बिकी है। तो स्पेसिफाइड पर्सन का नाम है लाभ कुमार। स्पेसिफाइड पर्सन वो होते हैं जो कि बैंकों के अंदर आईआरडीए द्वारा लाइसेंस प्राप्त होते हैं, और उन्होंने आईआरडी का कोर्स या एग्जाम दिया होता है, और वो एज अ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकते हैं। सो अब ये हो सकता है कि इनको जो पिच किया वो मनदीप जी ने पिच किया, और बाद में जो स्पेसिफाइड पर्सन है वो लाभ कुमार का कोड डाला गया है। अच्छा, रिलेशनशिप ब्रांच अगर आप लोग देखेंगे, सीए ब्रोकर रेफरल कंपनी, तो ये भी आ रहा है पीएनएम मलकाना। सो आई एम नॉट श्योर कि ये पॉलिसी बैंक से बिकी है या एजेंट के थ्रू बिकी है, आई एम नॉट श्योर। रवि सिंह जी कह रहे हैं कि बैंक से बेची गई है, और यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन का नाम आ रहा है, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पीएनबी बैंक में ही बेची गई है। चैनल टाइप भी यहाँ पर बीए बीपी आ रहा है, बैंक अश्योरेंस बीपी प्रोबेबली। सो मेरे को पूरी तरह क्लियर नहीं है कि एजेंट ने बेची है या बैंक ने, बट डाउट है कि ये पॉलिसी बैंक से ही बिकी है। सो अच्छा, अब इसमें प्रपोजल फॉर्म में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो रवि सिंह जी को 12वीं पास दिखाया गया है, और ऑक्यूपेशन बताया गया है नॉट कैटेगराइज्ड। अब नॉट कैटेगराइज का मतलब हमें समझ में नहीं आया, हमने आगे देखा। तो ये आगे जब देखा हमने, तो ये आ रहा है यहाँ पर अगले पेज पे। अगर आप दोस्तों देखेंगे प्रपोजल फॉर्म के सेकंड पेज पर, ये दिया गया है कि नॉट कैटेगराइज्ड, बट इनका जो ऑक्यूपेशन दिखाया गया है फार्मर। आप फार्मर हैं क्या? आप फार्मिंग नहीं करते हैं? सर, नहीं सर, हमारे फार्मिंग नहीं करते। आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, कोई मतलब जमीन का टुकड़ा हो कोई, या फिर ऐसा ऐसा कुछ है आपके पास, मतलब कोई जिसपे खेती बाड़ी करते हो? जमीन का टुकड़ा तो ऑफ कोर्स आजकल हर परिवार के पास है एज इन्वेस्टमेंट, बट नहीं आप सर, उस पे खेती करते हो, ऐसा कोई है आपके पास? नहीं सर, वो नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास एक घर है सर। घर है। और आपकी एनुअल इनकम दिखाई गई है कि आप सालाना 4 लाख कमाते हो एग्रीकल्चर या फार्मिंग करके। तो ये सही है, आप सालाना 4 लाख रुपए कमा लेते हो? नहीं सर, मैं कभी कभी मतलब जो काम मिल जाता है गांव में, आस पास मिल जाता है, तो मैं चला जाता हूँ। ओके, ये जो लाख रुपए आपने बताया जो आपने सेव किए, ये आपने कैसे सेव किए, मतलब लाइक ये लाख रुपए कहाँ से आए आपके पास? सर मैं साथ में, जब मैं 11वीं में हुआ था, तो तभी से मैं साथ में काम कर रहा था। उसके साथ साथ मैंने पैसे जमा किया है, और उसके कभी 5,000 जमा करा दिया, कभी 10 करा दिया, तो कभी 2,000 करा दिया, इससे किया था सर। तो ये लाख रुपए आपको इकट्ठा करने में कितना टाइम लग गया, कितना समय लगा? मुझे सर 5 साल लग गए थे। ओके, सो दोस्तों, 5 साल में रवि जी ने, जो कि 19 साल के थे जब उनके साथ ये चीटिंग हुई, यानी कि ये करीब 14 साल की उम्र से कुछ मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ अपने हिसाब से काम करते होंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, जो हाथ खर्ची मिलती होगी या वॉट एवर, वो पैसा इकट्ठा कर करके इन्होंने 1 लाख रुपए जमा किया था, जिसकी ये एफडी करवाने गए थे। और वो एफडी की जगह पर इन्हें बीमा पॉलिसी बेची गई है। बीमा पॉलिसी ऐसी बेची गई है जहां पर इन्हें 5 साल तक निवेश करना लाख लाख रुपए अनिवार्य है। सो इस तरह से चीटिंग हुआ है। हाँ, मैं आपको इनका स्टूडेंट प्रूफ दिखाना रह गया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ दोस्तों। स्टूडेंट प्रूफ जो है दोस्तों, ये इनकी मार्कशीट है। पहले आईडी कार्ड देख लेते हैं। ये इनका आइडेंटिटी कार्ड है जो इनको पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला द्वारा इशू किया गया है। ये साइन किया है अगस्त 2019 में। मैंने आपको दिखाया था कि जो पॉलिसी बेची गई थी, वो पॉलिसी बेची गई है नवंबर 2019 में, यानी कि साफ है कि अगस्त 2019 में जब आईडी कार्ड बना है, और नवंबर 2019 में जब ये पॉलिसी इशू हुई है, उस टाइम पर रवि सिंह जी थे जो थे, वो एक स्टूडेंट थे। हालांकि वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कोर्स कर रहे हैं, हम ये समझते हैं। इसके अलावा आप क्या करते हो? डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स करते हो, थोड़ा बहुत काम करते हो, इसके अलावा क्या कर रहे हो? सर साथ साथ में मैं सर जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, साथ साथ।
ओके। सो 19 साल का बंदा स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से, उसको फार्मर दिखाया जाता है, उसको एग्रीकल्चरलिस्ट दिखाया जाता है, उसकी इनकम 4 लाख रुपए सालाना दिखाई जाती है और उसे 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पॉलिसी बेची जा रही है। मैं इनकी मार्कशीट भी दिखाना चाहूंगा। सो ये मार्कशीट अगर आप देखेंगे दिसंबर 2019 में एग्जाम हुआ है, नवंबर 2019 में पॉलिसी बेची गई है, तो यानी साफ है कि दिसंबर 2019 में जब वो एग्जाम दे रहे थे या अगस्त 2019 में जो आईडी कार्ड बना है उससे क्लियर है कि ही इज अ स्टूडेंट, ही वाज अ स्टूडेंट, ऑल्दो ही इज अ स्टूडेंट ऑफ अ डिस्टेंस यूनिवर्सिटी ऑफ अ डिस्टेंस प्रोग्राम, बट ही इज अ स्टूडेंट, ही वाज नॉट फार्मर एट दैट टाइम। और इनको फार्मर दिखा करके 4 लाख रुपए सालाना की इनकम दिखा करके पॉलिसी बेची गई है। सो दिस तरह से इस तरह से चीटिंग हुई है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ दोस्तों कि एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट साइन की जाती है। मैं आपको कभी एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दिखा नहीं पाया था। इस तरह की रिपोर्ट होती है दोस्तों, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसमें कि एजेंट बताता है, जो लाभ कुमार है इस केस में स्पेसिफाइड पर्सन है, वो बताते हैं कि उन्होंने कोई प्लान बेचा है, वो प्लान में दिस थिंग उनको क्या क्या समझाया गया, क्या क्या नहीं समझाया गया, किस तरह से समझाया गया, वो क्लाइंट को कैसे जानते हैं वगैरह वो सारा। और फिर वो ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि उन्होंने क्लाइंट की इनकम वेरीफाई करी है। वो बताते हैं कि यस, क्लाइंट की इनकम 4 लाख रुपए ही है, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसा हमने प्रूव किया कि ही इज अ स्टूडेंट, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, फार्मर तो बिल्कुल भी नहीं है, एग्रीकल्चरल लैंड इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम करके और थोड़ा बहुत इधर उधर काम करके उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया था, जो कि इस तरह से चीट किया गया है। सो अभी रवि सिंह जी, आप क्या चाहते हैं कंपनी से? आपने कंपनी में बात करी है सर इस मैं पैसे? सर मैंने एक दो जगह बात की थी, वो बोले कि अभी आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है और इसमें पैसे वापस नहीं होते। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप 2 साल 7 साल तक आपको 1-1 लाख रुपया जमा करवाना पड़ेगा। आप करवा सकते हो 1-1 लाख रुपए 7 साल तक जमा? नहीं सर, इतनी तो हमारी इनकम भी नहीं है अभी 7 लाख 1 लाख साल में कमा ले। बिल्कुल ठीक बात। सो दोस्तों, क्लियर केस है, किसी स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है इस यंग एज में। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर कोई एजेंट्स हैं, ये पॉलिसी अगर लाभ कुमार जी बैंकिंग में नहीं है, नॉर्मल एजेंट एज अ पॉलिसी सेल करी है, जो भी हैं आप लाभ कुमार जी, ये आपने जो काम किया है बहुत गलत किया है। उस बेचारे का भविष्य आप खराब कर रहे हो। 19 साल का बच्चा जो अब 22 साल का है जब कंप्लेन कर रहा है, सो उसके साथ इस तरह से चीटिंग करना बहुत गलत बात है। बेचारे ने 4-5 साल इकट्ठा किया पैसा और आप एक झटके में पूरा पैसा जब्त करना चाहते हैं। दिस इज कंप्लीटली अनएथिकल, कंप्लीटली इमोरल, और ऐसी चीजों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए हमारी सोसाइटी में। लोगों का एक विश्वास है बैंक एम्प्लॉयज पर, अगर आप बैंक एम्प्लॉय हैं तो, अगर आप बैंक एम्प्लॉय नहीं भी हैं तो भी आपका फर्ज है कि आप ऐसी पॉलिसी अपने क्लाइंट को बेचें जो कि उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करे, उनकी फ्यूचर को किसी तरह से सिक्योर करे। ये जो आपने पॉलिसी बेची है लाभ कुमार जी, इन्हें आपने बेची है या मनदीप जी ने बेची है, जिसने भी बेची है, गलत बेची है। 19 साल के स्टूडेंट को आपने लाख रुपए सालाना की पॉलिसी बेची है, ये बहुत ही गलत है। वो भी ऐसी पॉलिसी बेची है जिसमें कि फोरफीचर क्लॉज है, उनका पूरा पैसा स्टेक पर है। आपने गलत एसीआर साइन किया, कंप्लीटली नॉट नॉट एक्सेप्टेबल बॉस। मुझे इस वीडियो के दौरान मैं सोच रहा था कि मैं आपका नाम लूं या ना लूं, पर मुझे बड़ा गुस्सा आया जब मैंने ये सब कुछ देखा और जब मैंने पूरा केस स्टडी किया। एटलीस्ट स्टूडेंट्स के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ, बीपीएल फैमिलीज वालों के साथ तो ऐसा मत कीजिए। मतलब किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, बट ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्त। सो रवि सिंह जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपका केस हम लोग उठाएंगे। हम लोग हाईलाइट करेंगे इस केस को अथॉरिटीज को, आईआरडीए में भी जो अथॉरिटीज हैं, चेयरमैन साहब, उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे, आरबीआई गवर्नर को भी हम लोग हाईलाइट करेंगे। पहले मैं श्योर होऊंगा, आरबीआई गवर्नर को अगर हम लोग इन्वॉल्व करेंगे तो पहले मैं श्योर होऊंगा कि पॉलिसी बैंक से बिकी है नहीं बिकी है, मैं आपसे चेक करवाऊंगा। उसके बाद में अगर ये पॉलिसी वाकई बैंक से बिची है, बैंक के एम्प्लॉय द्वारा बेची गई है, तो हम लोग आरबीआई में भी डालेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जो है वो न्याय मिलेगा और आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। आप यही चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं? जी सर, मैं अपना पैसा वापस चाहता हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ना केवल पैसा मिले, बल्कि आपको इस पैसे का ब्याज भी मिले। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चीज की। ओके सर, थैंक्स सर। थैंक यू रवि जी, आपने हमारे चैनल को सुना, हमारे चैनल पर मतलब चुना, और हमारे चैनल पर आकर अपनी बात रखने
के लिए आप आगे आए, आपने हम पर भरोसा दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऑडियंस, आप लोगों थैंक से यू सर। निवेदन है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग समझ सकें कि किस तरह से चीटिंग हो रही है। और अगर आप लाभ कुमार जी को जानते हैं तो उन्हें प्लीज पर्सनली बोलिए कि वो ऐसा काम ना करें। थैंक यू, थैंक यू रवि जी। थैंक यू सर, वेलकम।